Assalamu alaikum everyone. Welcome back. Today we are going to start our next lecture on 12th class physics new book. According to new book, the first chapter is chapter number 13 thermal physics. आज हम थर्मल फिजिक्स का सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 13.2 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये टॉपिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। जब हम एक गैस को क्लोज कंटेनर में बंद करते हैं तो वो गैस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर क्यों डालती है? क्या गैस के अंदर कोई जान है या इसके पीछे कोई और राज है जिसकी वजह से गैस कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर डालती है? तो चलिए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बताती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें दो चीजों के बारे में बताती है, एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस, दूसरी है मोशन। एक हमें यह बताती है कि गैस किन मॉलिक्यूल्स पर मिलकर बनी है और वो मॉलिक्यूल्स हरकत कैसे करते हैं, ये हमें बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट डिस्क्राइब्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके हो गया यहां तक। नेक्स्ट है, ये जो गैस एक सिलेंडर में गैस प्रेशर बनता है, ये जो सिलेंडर्स में गैस प्रेशर जनरेट होता है, जब भी गैस को हम सिलेंडर्स में फिल करते हैं तो एक प्रेशर जनरेट होता है उस सिलेंडर में। हाउ गैस प्रेशर डेवलप इन एन इनक्लोज्ड सिलेंडर? तो उसका जवाब है गैस प्रेशर अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये जो सिलेंडर में गैस प्रेशर डेवलप होता है ये ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट हमारे पास है, इट ऑल्सो डिफाइंस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें इन चीजों की डेफिनेशन हमें बताती है, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की और प्रेशर की। काइनेटिक थ्योरी हमें समझाती है टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की असल मॉलिक्यूलर मीनिंग क्या है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करती है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज क्या है? पहले नंबर पे हमारे पास विस्कोसिटी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी और तीसरे नंबर पे कौन सी है? डिफ्यूजिविटी। विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, ये होती है विस्कोसिटी। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और तीसरे नंबर पे है डिफ्यूजिविटी, मॉलिक्यूल्स के फैलने की एबिलिटी को हम कहते हैं डिफ्यूजिविटी। कौन एक्सप्लेन करती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहां से बनता है, वो है बेसिक असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कहते हैं राइट डाउन द असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके जो असम्पशंस हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये सब के ये 5 की 5 असम्पशंस बहुत ही इजी हैं और आपको ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। पहला असम्पशंस क्या है? गैस कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स। गैस क्या होती है? बहुत सारे स्मॉल टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। दूसरे नंबर पे क्या है? मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली। दूसरा असम्पशन क्या है? मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और किस मैनर में मूव करते हैं? रैंडम मैनर में मूव करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स होती हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। इसमें एनर्जी लॉस क्या होता है? जीरो होता है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। चौथे नंबर पे हमारे पास जो असम्पशन है वो है नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। यहां से अब एक एमसीक्यूज बनता है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन इज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस। तो आपने किसको टिक करना है? इसको टिक करना है आपने, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और लास्ट पे जो हमारे पास असम्पशन है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होगी, जितना मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास 5 असम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स। दूसरे नंबर पे क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली। तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूल जो इनके दरमियान कोलिजन्स होती हैं परफेक्टली इलास्टिक होती हैं।
चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज नहीं होती। और पांचवें नंबर पे एवरेज किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास थे बेसिक असम्पशंस ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि प्रेशर इन गैस। वो हम टॉपिक, उसका फार्मूला ड्राइव करने का बहुत ही आसान मेथड आपको बताऊंगा मैं, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक एक एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा कि कौन सी एमसीक्यूज बन सकती है, और सिंपल डेरिवेशंस भी हम उसकी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।